मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। गृह लक्ष्मी पर नया रूल, अब इन परिवारों को नहीं मिलेगा 2000 का रुपया। एमएलसी इलेक्शन 2026 7 सीटों के लिए कल वोटिंग। कर्नाटका में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, 8 घूसखोर अधिकारियों के यहां रेड। 66 राउडी शीटर्स को मिली राहत पर लगी रोक, गृह मंत्री का बड़ा फैसला। अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप। क्या 22 जून तक टेलीग्राम बंद, नीट एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। रेलवे एग्जाम पर बड़ा विवाद, कन्नड़ा में पेपर नहीं तो 25 जून को होगा बड़ा आंदोलन। नीट री एग्जाम के लिए हाई अलर्ट, टेलीग्राम बैन, हेलीकॉप्टर से पेपर, सरकार का सख्त एक्शन। सरकारी स्कूल की छत गिरने से 25 लाख की मरम्मत पर उठे सवाल। कल बेंगलुरु में बेकरी और कॉन्डिमेंट्स शॉप बंद, चाय कॉफी मिलना भी होगा मुश्किल। 24 घंटों में 11 मरीजों की मौत, जयदेव हॉस्पिटल में हड़कंप। खबरें विस्तार से। गृह लक्ष्मी पर नया रूल, अब इन परिवारों को नहीं मिलेगा 2000 का रुपया। कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब अगर किसी परिवार में सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य मौजूद है तो उस घर की महिला को गृह लक्ष्मी का पैसा मुश्किल हो सकता है मिलना। नए एप्लीकेशन में यह जानकारी देनी होगी कि परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है या नहीं। इससे पहले सरकार ने मृत लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए थे। उसके बाद जीएसटी टैक्स भरने वाले कुछ परिवारों को भी योजना से बाहर करने की बात कही गई थी और अब सरकारी नौकरी वाले परिवारों को लेकर भी नए नियम लागू किए जा सकते हैं। अगर आप गृह लक्ष्मी योजना के फायदा उठा रहे हैं तो इस अपडेट पर नजर जरूर रखिए। सरकार गारंटी योजनाओं में बड़े स्तर पर बदलाव करने की तैयारी में नजर आ रही है। एमएलसी इलेक्शन 2026 7 सीटों के लिए कल वोटिंग, 8 उम्मीदवार मैदान में, क्रॉस वोटिंग पर सबकी नजर। कल कर्नाटका विधान परिषद एमएलसी की 7 सीटों के लिए इलेक्शन होने जा रहा है। इस बार 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने 5, बीजेपी ने 2 और जेडीएस ने 1 कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। आज चुनाव से पहले तीनों पार्टियां अपनी अपनी आखिरी स्ट्रैटेजी तैयार कर रही हैं। कांग्रेस और जेडीएस को क्रॉस वोटिंग का खतरा सता रहा है, जबकि बीजेपी अपने तमाम एमएलए के सपोर्ट को लेकर मुतमईन नजर आ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा उन एमएलए को लेकर हो रही है जो बीजेपी से अलग हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक एस.टी. सोमशेखर और शिवराम हेब्बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वहीं बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के जेडीएस को सपोर्ट करने की उम्मीद जताई जा रही है। जेडीएस के कैंडिडेट को जीत के लिए कुछ और वोटों की ज़रूरत है, इसीलिए राजनीतिक हलचल और मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। अब सबकी नज़र कल होने वाली वोटिंग और उसके नतीजों पर टिकी हुई है। कौन जीतेगा और किसकी स्ट्रैटेजी काम करेगी, इसका फैसला कल होगा। कर्नाटका में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, 8 घूसखोर अधिकारियों के यहां रेड, 31 करोड़ से ज्यादा की जायदाद बरामद। कर्नाटका में लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बेंगलुरु समेत कई जिलों में 8 अधिकारियों से जुड़ी 35 जगहों पर एक साथ छापामारी की गई। इस रेड में 31 करोड़ से ज्यादा की आमदनी से ज्यादा संपत्ति, कैश और कीमती सोना बरामद हुआ है। कई अधिकारियों के घरों और दफ्तर से करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। लोकायुक्त के मुताबिक इन अधिकारियों के पास उनके आमदनी के मुकाबले में बहुत ज्यादा जायदाद पाई गई है। इसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में काफी हलचल मच गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की यह कार्रवाई कर्नाटका की सबसे बड़ी रेड
केस में से एक मानी जा रही है। अब आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नज़र बनी हुई है। 66 राउडी शीटर्स को मिली राहत पर लगी रोक। गृह मंत्री का बड़ा फैसला। कर्नाटका में 66 खतरनाक राउडी शीटर्स को राउडी लिस्ट से हटाने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने साइलेंट सुनील और वंटे रोहित समेत 66 राउडी शीटर्स को लिस्ट से हटाने का फैसला किया था, लेकिन इस फैसले के बाद कई सवाल उठने लगे, जिसके बाद गृह मंत्री ने तुरंत दखल दिया। प्रियंक खरगे ने कहा है कि यह बहुत ही बड़ी लापरवाही है, इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी है और फैसले को अभी के लिए होल्ड पर रख दिया गया है। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने भी कहा कि इस मामले के लीगल पहलुओं और पुलिस की किसी भी चूक की गहराई से जांच की जाएगी। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या इन राउडी शीटर्स की फाइल दोबारा खोली जाएगी और आगे क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप। केंद्र सरकार का सख्त नया रूल्स। अब मेडिकल स्टोर से डॉक्टर की पर्ची के बिना कफ सिरप या कुछ खास सिरप खरीदना आसान नहीं होगा जनता के लिए। केंद्र सरकार ने दवाओं की क्वालिटी और मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब अगर आप खुद से या किसी दूसरे के मशवरे पर सिरप लेने जाएंगे तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवा मिलना मुश्किल हो सकता है। सरकार का कहना है कि कुछ लोग, खासकर युवा, कफ सिरप का गलत इस्तेमाल नशा के लिए कर रहे थे। इसके अलावा घटिया क्वालिटी की दवाओं की वजह से कई गंभीर मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए सिरप की बिक्री और उसकी क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन पर सख्त नज़र रखी जाएगी। डॉक्टर्स की सलाह के बिना दवा लेने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए याद रखिए अब सेहत के साथ कोई समझौता नहीं। डॉक्टर की पर्ची होगी तभी आपको सिरप और दवा मिलेगी। क्या 22 जून तक टेलीग्राम बंद? नीट एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। फर्जी खबरों और पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि टेलीग्राम के जरिए फेक मैसेजेस और पेपर लीक की अफवाह फैलाने का खतरा है, इसी वजह से यह सख्त कदम उठाया गया है। इस फैसले पर टेलीग्राम के सीईओ ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि कुछ लोगों की गलती की सजा लाखों ईमानदार यूजर्स को नहीं मिलनी चाहिए। टेलीग्राम ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। अब सबकी नज़र हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। देखना होगा कि पाबंदी जारी रहेगी या फिर यूजर्स को राहत मिलेगी। फिलहाल नीट एग्जाम में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकना ही सरकार की सबसे बड़ी चुनौती और प्रायोरिटी बन गई है। रेलवे एग्जाम पर बड़ा विवाद। कन्नड़ा में पेपर नहीं तो 25 जून को होगा बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी। कर्नाटका रक्षणा वेदिके ने कर्नाटका में 25 जून को होने वाली रेलवे प्रमोशन एग्जाम को लेकर विवाद गर्मा गया है। राज्य में कर्नाटका रक्षणा वेदिके ने मांग की है कि एग्जाम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में नहीं बल्कि कन्नड़ा भाषा में भी करवाया जाए। संगठन का कहना है कि अगर कन्नड़ा में क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया तो एग्जाम को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो कर्नाटका भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। कर्नाटका रक्षणा वेदिके ने यह भी कहा है कि कन्नड़ा बोलने वाले उम्मीदवारों को रेलवे नौकरियों में बराबरी का मौका मिलना चाहिए और उनकी भाषा का सम्मान होना जरूरी है। अब सबकी नज़र रेलवे विभाग के फैसले पर टिकी है। क्या एग्जाम कन्नड़ा में होगी या फिर इस मुद्दे पर विवाद और ज्यादा बढ़ेगा? नीट री एग्जाम के लिए हाई अलर्ट। टेलीग्राम बैन, हेलीकॉप्टर से पेपर, सरकार का सख्त एक्शन। नीट पेपर लीक के बाद अब केंद्र सरकार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। फेक न्यूज़ और पेपर लीक को रोकने के लिए टेलीग्राम ऐप को 22 जून तक टेम्पररी तौर पर
बैन किया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाएगा सेंटर्स तक और एग्ज़ाम सेंटर्स पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इसी बीच तमिलनाडु के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलई ने सवाल उठाया है कि उनका कहना है कि जब इतनी सख्त सिक्योरिटी लगानी पड़ रही है तो क्या बार बार नीट एग्ज़ाम करवाना सही है। दूसरी तरफ कर्नाटका और तमिलनाडु में नीट को लेकर विरोध पहले ही से जारी है और कई सियासी नेता इस एग्ज़ाम को पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी नज़र 21 जून के नीट री एग्ज़ाम पर टिकी हुई है। क्या इस बार बिना किसी विवाद के परीक्षा सफलता से पूरी होगी या और कोई नया विवाद खड़ा होगा। सरकारी स्कूल की छत गिरने से 25 लाख की मरम्मत पर उठे सवाल। कोलार में एक सरकारी स्कूल की छत का एक हिस्सा अचानक गिरने से हड़कंप मच गया। यह हादसा पुरानी माध्यम स्कूल में हुआ है। खुशकिस्मती से उस वक्त बच्चे बड़ी दुर्घटना से बच गए। हालांकि एक महिला टीचर यशोदा बुरी तरह से घायल हो गई हैं, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसी स्कूल की मरम्मत पर पिछले ही दिनों लगभग 25 लाख रुपये खर्च किए गए थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद काम की क्वालिटी पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। बारिश के मौसम में इस तरह की घटना ने स्कूल की सुरक्षा और निर्माण के कामों की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जांच की मांग तेज हो गई है और लोग जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कल बेंगलुरु में बेकरी और कॉन्डिमेंट्स शॉप बंद, चाय कॉफ़ी मिलना भी होगा मुश्किल। बेंगलुरु में कल से बेकरी, कॉन्डिमेंट्स स्टोर्स, पान की शॉप और कई छोटे व्यापारी गैर मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाने वाले हैं। व्यापारियों का आरोप है कि हफ्ता वसूली, रौडियों की धमकी और अधिकारियों की परेशानियों की वजह से उनका कारोबार चलना मुश्किल हो गया है। इसी के खिलाफ उन्होंने बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है। इस हड़ताल की वजह से सुबह की चाय और कॉफ़ी मिलना भी मुश्किल हो सकता है। राजधानी बेंगलुरु में हज़ारों बेकरी और कॉन्डिमेंट्स दुकानें बंद रहेंगी। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि छोटे व्यापारियों को परेशान करना बंद किया जाए और उनकी सुरक्षा और रोजगार की हिफाजत के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। अब देखना होगा कि सरकार व्यापारियों की मांगों पर क्या फैसला लेती है और ये हड़ताल कितने दिन तक जारी रहती है। 24 घंटों में 11 मरीजों की मौत, जयदेव हॉस्पिटल में हड़कंप। मैसूरू के जयदेव हॉस्पिटल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटों में 11 मरीजों की मौत होने से हॉस्पिटल में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी मरीज दिल की बीमारियों का इलाज करवा रहे थे। कल सुबह 4, रात में 6 और आज सुबह 1 मरीज की मौत हुई। मरीजों के परिवारों ने आरोप लगाया है कि इमरजेंसी में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी की वजह से उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया। हालांकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है कि स्टाफ की कमी नहीं है, लेकिन मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लगातार हो रही मौतों से दूसरे मरीज और उनके परिवार भी घबरा गए हैं। हॉस्पिटल के बाहर मातम और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि इन मौतों की असल वजह क्या है और क्या इस मामले में कोई जांच या बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।